हर साल ये लग्जरी ब्रांड्स कुछ ऐसा लॉन्च करते हैं जिसे देखकर लगता है ये टट्टी किसने की है। ये प्रोडक्ट इतने अजीबो गरीब होते हैं कि शायद इन्हें कोई सब इंसान खरीदना भी नहीं चाहेगा, लेकिन आयरनी तो देखो ये मिनटों में बिक जाता है। जैसे ये एलवी का ऑटो बैग, जनरली एक रियल ऑटो भी 2 से 3 लाख में आ जाता है, लेकिन इस एलवी के ऑटो बैग की कीमत लगभग 35 लाख रुपए है। चलो एक पल के लिए मान लिया कि इसमें कुछ खास होगा, लेकिन इनका बाकी कलेक्शन तो देखिए। 1.5 लाख रुपए का ट्रैश बैग, 50,000 के गंदे जूते, एक साधारण सा टॉवल स्कर्ट, 15,000 की पेपर क्लिप, चिप्स बैग, और हद तो तब हो गई जब इन्होंने टेलीफोन वायर को नेकलेस बोलकर बेच दिया। गजब टूबीबाज आदमी। अब सवाल उठता है कि आखिर ये लग्जरी ब्रांड्स फैशन डिजाइन कर रहे हैं या फिर फैशन के नाम पे कोई मजाक। ये ऐसी कौन सी एक्सक्लूसिविटी बेच रहे हैं जिसके लिए लोग लाखों रुपए खर्च करने को तैयार है? आइए समझते हैं आज के इस वीडियो में। जब बात लग्जरी ब्रांड्स की आती है तो हमारे दिमाग में आता है कुछ बहुत ही प्रीमियम और यूनिक, क्योंकि इन ब्रांड्स ने अपनी आइडेंटिटी ऐसे बना रखी है कि लोग इन्हें प्रोडक्ट की तरह नहीं बल्कि एक स्टेटस की तरह देखते हैं, और सोसाइटी में स्टेटस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रखता है। और ये बात ब्रांड्स को अच्छे से पता है कि दुनिया में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपना स्टेटस दिखाने के लिए कुछ भी खरीद लेंगे। जैसे ये कचरे का बैग, ये नहीं ये वाला, ये असल में 2022 में लॉन्च हुआ लेदर से बना एक बैग है जिसकी कीमत $2100 है, जो इंडियन करेंसी में लगभग 1.9 लाख रुपीज होते हैं। लेकिन सोचने वाली बात है कि कोई रिच इंसान इस बैग का करेगा ही क्या? आखिर वो फैशन के चक्कर में अपने साथ कचरा लेकर क्यों ही फिरेगा? मतलब आप खुद एक बार इमेजिन करके देखो कि आप कैसे लगोगे किसी पार्टी में या किसी मार्केट में जाते हुए अपने हाथ में लेकर। चलो एक बार के लिए स्ट्रेस बैग को साइड में रखो, लेकिन जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो तो हर एक इंडियन फैमिली के पास है। जी हाँ, टॉवल। इस टॉवल को बैलेंसियागा ने 2024 में लॉन्च किया था टॉवल स्कर्ट के नाम से, जिसकी कीमत $925 है, जो इंडियन करेंसी में लगभग 85,000 होते हैं। मुझे लगता है कि बैलेंसियागा के डिजाइनर की अपनी जीएफ से लड़ाई हो गई थी, इसलिए उसने गुस्से में ये बना दिया। मतलब आप खुद सोच कर देखो कि आप टॉवल पहनकर ऑफिस जा रहे हो, मार्केट जा रहे हो, कैसे लगोगे आप? लोग हंसेंगे आप पर। चलो अब आपकी महिला मित्र ने टॉवल स्कर्ट को तो पहन लिया, लेकिन ज्वेलरीज का क्या? वैसे भी गोल्ड के प्राइसेस काफी हाई हैं, तो आप एक काम कर सकते हो कि ये टेलीफोन वायर गिफ्ट कर सकते हो। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? सीरियसली मैं कोई मजाक नहीं कर रहा। साल 2021 में बीवी ब्रांड ने टेलीफोन कोड नेकलेस को लॉन्च किया था जो 1.72 लाख में सेल होता था, लेकिन जापान में इसकी रिटेलिंग प्राइस $3100 से ज्यादा थी। मींस आज की डेट के अकॉर्डिंग 2,88,000 रुपए सिर्फ इस टेलीफोन वायर के लिए। वैसे इतनी हाई प्राइजेस सुनकर तो आपका पूरा मूड खराब हो गया होगा, इसलिए आप एक काम कर सकते हो, ये चिप्स खा सकते हो, लेकिन इस चिप्स के रैपर को फेंकना मत, क्योंकि ये भी 1,90,000 का है। क्या बात कर रहे हैं? नहीं मैं कोई मजाक नहीं कर रहा। जब बैलेंसियागा के डिजाइनर को कुछ खाने के लिए नहीं दिया गया तो उसने अपनी क्रिएटिव विजन से बनाया चिप्स बैग, मतलब खाने पीने के आइटम्स को भी फैशन में घुसा दिया। अब तो आपका डेफिनेटली मन कर रहा होगा कि अपने गंदे जूते मारे जाएं, लेकिन रुको, आपके गंदे जूते भी 80,000 के हैं। चल झूठा। सीरियसली मैं झूठ नहीं बोल रहा। साल 2019 में गुच्ची ने लॉन्च किए थे डर्टी स्नेकर, जो लगभग $900 के सेल होते थे, जो आज की डेट में 80,000 से ज्यादा होते हैं। लेकिन ये सब तो इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स के बारे में था, इसलिए अब हम ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में देखेंगे जिनका ओरिजिन तो इंडिया में हुआ, लेकिन उन्हें इंटरनेशनल मार्केट में ब्रांड्स का लोगो लगाकर सेल किया जाता है। आप सभी ने कोल्हापुरी चप्पल के बारे में जरूर सुना होगा, जो इजीली 500 से 1000 रुपए में आ जाती है, लेकिन पराडा ने इसे 1.2 लाख में लॉन्च किया था, वो भी बिना किसी क्रेडिट के, जिसकी वजह से पराडा कंट्रोवर्सी में आ जाता है, क्योंकि कोल्हापुरी चप्पल हमारे इंडिया में 800 साल से बनती आ रही है, जिसकी वजह से पराडा को इंडियन मैन्युफैक्चरर्स के साथ कोलैब करना पड़ता है। इसी तरह हमारे इंडिया में 50 रुपए में मिलने वाला ये बैग, जिसे अमेरिका में $48 मतलब 4000 से ज्यादा की प्राइस में सेल किया गया। इसी तरह गुच्ची ने साल 2021 में कुर्ता लॉन्च किया, जिसकी प्राइस $3500 थी। मतलब जो चीज इंडिया में 1000 से 2000 में मिल जाती है, उसके लिए ये लोग 2.5 लाख तक चार्ज करते हैं। अब आपके दिमाग में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर ये ब्रांड्स इतनी हाई प्राइसेस रखते ही क्यों है, और ये कौन लोग हैं जो इतनी हाई प्राइसेस में भी इन प्रोडक्ट्स को खरीद लेते हैं? वेल, ब्रांड की हाई प्राइसेस के पीछे मेनली 4 सोचे समझे साइकोलॉजिकल फैक्टर काम करते हैं, जिनमें से पहला है दी वेबलन इफेक्ट। आमतौर पर जब किसी प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ता है तो लोग उसे कम खरीदते हैं, लेकिन लग्जरी वर्ल्ड में वेबलन की थ्योरी चलती है, जिसके अकॉर्डिंग लग्जरी चीजों को खरीदना और उसका यूज करना एक तरीका है अपनी वेल्थ और सोशल प्रेस्टीज को दिखाने का। वेबलन कहते हैं कि लोगों का ये बिहेवियर उनकी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए नहीं, बल्कि एक डिजायर है सोशल रिकॉग्निशन की और दूसरों से अलग दिखने की। इसलिए लग्जरी ब्रांड्स अपने प्रोडक्ट की प्राइस इतनी ज्यादा हाई रखते हैं कि उसे हर कोई इंसान खरीद नहीं
सकता, और डिजाइन भी इस तरीके से करते हैं कि वो किसी और के पास ना हो। जैसे ये सेफ्टी पिन जो नॉर्मली 5 से 10 रुपए में मिल जाती है, लेकिन वहीं ये पराडा की सेफ्टी पिन जो लगभग 70,000 रुपए की है। दूसरे नंबर पर आती है इन ब्रांड्स की वायरल मार्केटिंग। जब भी ये ब्रांड कुछ अजीबोगरीब लॉन्च करते हैं तो हमें लगता है कि शायद इनके डिजाइनर को फैशन डिजाइन करना ही नहीं आता, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। ये लग्जरी ब्रांड्स जानबूझकर ऐसे प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं जिससे इन्हें मीडिया कवरेज मिले, इनके ऊपर मीम्स बने, इनके ब्रांड के बारे में लोग बात करें, ये हेडलाइन में बने रहे। ये एक टाइप की नेगेटिव मार्केटिंग है, लेकिन ये काम करती है। थर्ड नंबर पर आते हैं एस्पिरेशनल कंज्यूमर्स, यानी ऐसे लोग जिनके लिए सोशल स्टेटस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसके लिए वो कोई भी कीमत चुका देंगे बिना ये जानने कि ये प्रोडक्ट इतना वैल्यूएबल है या नहीं। जब आप ऐसे लोगों को कोई नॉर्मल प्रोडक्ट देंगे तो वो इसे लेने से मना कर देंगे, लेकिन जब आप उसी प्रोडक्ट पर किसी ब्रांड का लोगो लगा देंगे, हाई प्राइसेस रख देंगे और एक्सक्लूसिव बोलकर सेल करेंगे तो एस्पिरेशनल कंज्यूमर उसे किसी भी कीमत पर ले लेंगे, और ये लग्जरी ब्रांड्स ऐसे ही लोगों को टारगेट करते हैं। फोर्थ नंबर पर आती है आर्टिफिशियल स्कैरसिटी। मींस जब भी कोई ब्रांड नया प्रोडक्ट लॉन्च करता है तो वो उसे जानबूझकर लिमिटेड स्टॉक्स में ही रखता है, ताकि लोगों में एक अर्जेंसी डेवलप हो और लोग उसे लेने के लिए लाइन में लगने को भी तैयार हो जाएं। इस साइकोलॉजिकल ट्रिक का एग्जांपल आप देख सकते हैं। जब आईफोन लॉन्च होता है, लोग लाइन में लगने को तैयार हो जाते हैं सिर्फ एक फोन के लिए। यही सेम ट्रिक लग्जरी ब्रांड्स यूज करते हैं। अगर वो 1 लाख बैग बनाएंगे तो वो 1 लाख लोगों के पास होगा, लेकिन वहीं अगर वो 100 बैग बनाएंगे तो वो लिमिटेड और एक्सक्लूसिव होगा, जिसकी वजह से उसकी प्राइस काफी ज्यादा हाई होगी। लेकिन दोस्तों यहाँ एक ट्विस्ट आता है, ये लग्जरी प्रोडक्ट वही लोग खरीदते हैं जो स्टेटस दिखाना चाहते हैं, जो खुद को दूसरों से अलग शो करना चाहते हैं। लेकिन ये टेंडेंसी एक्चुअल मिलियनियर्स बिलियनियर्स में देखने को नहीं मिलती है। ये लोग कभी आपको शॉप करते हुए नजर नहीं आएंगे। चाहे आप इलोन मस्क को देख लो, जो अक्सर अच्छे सूट में या ब्लैक टी शर्ट में ही नजर आएंगे, या फिर आप मार्क जकरबर्ग को ही ले लो, जो अक्सर ग्रे टी शर्ट में देखने को मिलते हैं। वहीं हमारे इंडिया के अंबानी अक्सर क्लासिक सिंपल व्हाइट शर्ट फॉर्मल्स में देखने को ही मिलते हैं। पता है क्यों? क्योंकि इन्हें अपनी वैल्यू प्रूव करने के लिए किसी ब्रांड के लोगों की जरूरत नहीं है। ये लोग जानते हैं कि इनका असली स्टेटस इनके काम से है, ना कि किसी ब्रांड के गंदे जूते या टेलीफोन वायर पहनने से। तो दोस्तों, अगली बार जब आप किसी ब्रांड के लोगों को देखकर इंप्रेस हो तो एक पल के लिए रुककर जरूर सोचिएगा कि क्या ये प्रोडक्ट मेरी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड कर रहा है या सिर्फ मेरी पॉकेट ही खाली कर रहा है। वैसे आप लोगों को कौन सा प्रोडक्ट सबसे बेकार लगा, कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा। ये ही गोलवर्सिटी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब कीजिए गोलवर्सिटी को।